जाएगा। चौथे चरण के बाद ही समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी और 7वें चरण तक आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर सन्नाटा छा जाएगा और भूत नाचेंगे भूत। और इन्हें बूथ पर कोई दिखाई नहीं देगा, मक्खी मारने वाले भी नहीं मिलने वाले। 5 साल आपने देख लिए भारतीय जनता पार्टी के, अन्याय हुआ, भेदभाव हुआ, लोगों को परेशान किया गया, कारोबार ठप हो गया, काम नहीं हो पाया, घरों में बंद रहना पड़ गया, मजदूरों का काम छिन गया। बताओ, ऐसे बुरे दिन कभी अगर आपने देखे हो तो बता दो। ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है और हम अपनी जेब में एक लाल पोटली भी लेके चलते हैं। ये लाल पोटली इसलिए लेके चल रहा हूं कि इसमें अन्न है और मैंने अन्न संकल्प लिया है और किसानों के पक्ष में हम आपसे भी कहते हैं कि अन्न संकल्प लेकर के बताओ, भारतीय जनता पार्टी को हराओगे और हटाओगे कि नहीं हटाओगे। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ये संकल्प, ये अन्न संकल्प इसलिए ले रहे हैं कि इन्होंने 700 से ज्यादा किसानों को शहीद कर दिया, जान ले ली। 3 काले कानून लाए, 750 के लगभग किसानों की जान चली गई, लेकिन इन्होंने कानून वापस नहीं लिए। जैसे ही उत्तर प्रदेश का और पंजाब का चुनाव आया, इन्होंने कानून वापस ले लिए। लेकिन मैं जानता हूं हमारे किसान अपने मान सम्मान का चुनाव समझ रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे कान पकड़ करके 700 बार उठक बैठक लगाएंगे, तब भी उत्तर प्रदेश के किसान इन्हें माफ करने वाले नहीं है। इनको हटा करके उत्तर प्रदेश से सफाया करने का काम करेंगे। बताओ, हराओगे कि नहीं हराओगे? आपका कारोबार ठप रहा कि नहीं ठप रहा? ये जो गरीबों को राशन दे रहे हैं, ये पहले नवंबर तक था और अब मार्च तक कर दिया है। ये जानते हैं कि मार्च में इनकी सरकार आने वाली नहीं है, इसलिए इन्होंने बजट भी नहीं रखा है। दिल्ली की सरकार ने राशन के लिए बजट नहीं रखा है, गरीबों के राशन के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी आपको कह के जा रही है, समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों को राशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पौष्टिक खाना कैसे मिले? अगर हमें घी देना पड़ेगा तो घी देंगे और सरसों का तेल भी अगर गरीबों को फ्री देना पड़ा तो हमारी सरकार देने का काम करेगी। इससे ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी हो तो बता दो। इनका हर नेता झूठ बोलता है और इनके भाषण सुन लेना, छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा होगा, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा होगा, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा होगा। याद है इन्होंने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? इन्होंने कहा कि हवाई चप्पल में चलने वाला गरीब हवाई जहाज में चलेगा, और जब से इनकी सरकार आई है सब हवाई जहाज बेच दिए सरकारी। जहां हवाई जहाज खड़ा होता था वो हवाई अड्डा बेच दिया, पानी के जहाज बेच दिए, पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं बंदरगाह बेच दिया। आप पता कर लेना, रेलवे की जमीनें बिक रही हैं, रेलवे की रेलगाड़ी बेच रहे हैं। बताओ, बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? और जब से भाजपा की सरकार आई है, बैंकों में जो पैसा हमारा आपका रखा हुआ है
वो पैसा लेकर के भाग रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जो व्यापारी भागा 28 बैंकों का 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। उद्योगपति पैसा लेके भाग गया। 23,000 करोड़ 28 बैंकों का। और अरे इसका ध्यान रखो भाई, बीमार हो गया होगा, बीमार हो गया। इसलिए 23,000 करोड़ रुपया लेके भाग गए। और जो भागने वाले हैं वो कहां के हैं बताओ आप? पहले जो भागे वो कहां के थे, और अब जो भाग गया वो कहां का है? इसलिए बताओ, उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? आप सबसे सहयोग और समर्थन मांगने आया हूं, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस समय वोट पड़ेगा उस समय फिरोजाबाद के विधानसभा के लोग एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पे डाल करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का। मैं देख रहा हूं बहुत जोश है इस समय। उत्साह पार्टी के प्रति कभी दिखाई नहीं दिया, और ये जोश और उत्साह इसलिए दिखाई दे रहा है कि लोग और हमारे सभी लोग जान गए हैं कि पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों ने शतक मार लिया है। जिन्होंने नोटबंदी कभी की थी, जिन्होंने नोटबंदी कभी की थी, जब मजदूर परेशान हुआ, आप परेशान हुए, सब लोग परेशान हुए, तो बताओ इनकी वोटबंदी करोगे कि नहीं करोगे? बताओ, ये मान के जाएं कि छुट्टन भाई जीत जाएंगे इस बार? सबको भूल करके जिताओगे नहीं कि नहीं जिताओगे? चलो, इनका चुनाव तो है, लेकिन बताओ सरकार बनाने का चुनाव है कि नहीं है? सरकार का चुनाव है कि नहीं है? बताओ, हमें मौका दोगे एक बार कि नहीं दोगे? और हम इसलिए मौका मांग रहे हैं आपसे क्योंकि जब समाजवादी सरकार होती है तो मीठा पानी भी, अच्छा पानी भी पीने का मिलता है, और मेडिकल कॉलेज भी समाजवादी लोगों ने बना करके फिरोजाबाद में दिया है। हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं, इन्होंने गरीबों का इलाज फ्री नहीं किया। जब कोरोना आया, न दवाई दे पाए, न ऑक्सीजन दे पाए, न बिस्तर दे पाए, न जाने कितने लोगों की जान चली गई। अगर कोई दोषी है गरीबों की जान जाने के लिए तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने हमारे गरीबों का आवाज छोड़ दिया। साल खराब हो गए आपके, और कोरोना ने, बीमारी ने तो सब बर्बाद कर दिया था हमारे लोग। कैसे बुरे दिन काटे बताओ, घरों में कमरों में बंद रह करके, भूखे प्यासे, बिना दवाई, डर करके। हम लोगों ने तो अपने नाक मुंह बंद कर लिए थे, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की आंख और कान किसने बंद किए थे, जो जनता दिखाई नहीं दे रही थी उनकी तकलीफ और परेशानी। इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने दुख और तकलीफ और परेशानी दी हो और जिल्लत का जीवन दिया हो, उनको हराने का काम करना, साइकिल पर एक एक वोट दे करके समाजवादी पार्टी को। मैं देख रहा हूँ अभी भी लोग ट्रैक्टर से आ रहे हैं, हाईवे भर गया, मैदान भर गया, भी लोग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जगह नहीं है, छत पे नहीं है। इतनी सुबह आप लोग आए, जबकि फिरोजाबाद के लोग तो शाम को बड़ी संख्या में आते हैं। हमने आप इसलिए आप
फ्री इलाज मिलेगा, फ्री इलाज इस अस्पताल में। और अगर हमें विशेष इंतजाम करना पड़ेगा मजदूर भाइयों को और उनके परिवार के लिए, तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में भी मजदूर भाई और उनके परिवारों के इलाज के लिए विशेष इंतजाम करने का काम करेंगे। ये जो गर्मी निकालने वाले गर्मी निकाल रहे थे, उन्होंने बहुत दिनों से फौज की नौकरी नहीं निकाली। फौज की नौकरी कहाँ निकली? इस बार फौज की नौकरी निकलेगी, पुलिस की नौकरी निकलेगी और 11 लाख जो समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 लाख पदों में भी नौकरी देने का काम नौजवानों के लिए होगा। इसलिए साइकिल की मदद करोगे कि नहीं करोगे? हम अपनी बहनों को और माताओं को बता के जा रहे हैं कि गरीब परिवारों में पेंशन पहले 500 रुपया देते थे, इस बार 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपया अपनी माताओं बहनों को देंगे। कम से कम इनका जीवन और सम्मान इनको मिल जाए। इसलिए फिरोजाबाद के लोगों से हमारी विशेष अपील है और हम आपसे मदद मांगने आए हैं। सरकार बनाने के लिए सरकार बनाइए और सरकार बनेगी तो विकास होगा, खुशहाली आएगी। हम अपने मजदूरों को सम्मान देंगे, कारोबार को बढ़ाएंगे और जिन्होंने इस देश को बर्बाद किया है, प्रदेश को पीछे ले गए हैं, हम समाजवादी लोग प्रदेश को आगे ले जाने का काम भी करेंगे।